का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के खजाने में 2,500 करोड़ रुपए के आने की अब राह खुल चुकी है। जी हां, लंबे समय से विवादित चल रहे मामलों के हल के लिए कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी के फैसलों पर अब जेडीए आगे बढ़ सकेगा। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट में। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में 14 फरवरी को कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में जेडीए से संबंधित 5 महत्वपूर्ण मामलों पर मंथन कर बड़े फैसले किए गए। इनके तहत मामलों में चल रहे विवाद को खत्म करने का प्रयास किया गया है। जानकारों के अनुसार कमेटी के कार्रवाई विवरण को स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा गया। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद कार्रवाई विवरण को औपचारिक मंजूरी दी गई और इसके बाद अब नगरीय विकास विभाग ने कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी के फैसले को लागू करने के लिए जेडीए को आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मिलने के बाद जेडीए अब इन मामलों में कमेटी के फैसले को लागू करने की कार्रवाई करेगा। अब आपको बताते हैं जेडीए किस मामले में क्या कार्रवाई करेगा। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर रोड स्थित वेस्ट वे हाइट योजना की। इसमें 25% विकसित भूमि का आवंटन खातेदार के प्रस्तुत विकल्प के अनुसार यथासंभव उसी की भूमि में ही किया जाएगा। अवाप्ति के मुआवजे के रूप में मिलने वाले विकसित भूखंड की लीज राशि में प्राधिकरण के हिस्से की 40% की राशि माफ की जाएगी, लेकिन ये छूट केवल मूल खातेदारों और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हितधारकों को ही दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में चल रहे आवंटन दर के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन होगा। ये समिति योजना की मौजूदा आवंटन दर 13,500 प्रति वर्ग मीटर की समीक्षा करेगी। ये समिति जयपुर विकास आयुक्त के संयोजन में गठित होगी। इस समिति में परिवहन विभाग के आयुक्त, कलेक्टर जयपुर, यूडीएच के संयुक्त सचिव तृतीय शामिल होंगे। ये समिति आवंटन दर के संबंध में अपनी सिफारिश मंत्रिमंडल एम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत करेगी। कमेटी गठन करने और उसकी सिफारिश भेजने का काम 1 महीने में पूरा करना जरूरी होगा। इस बारे में पालना रिपोर्ट नगरीय विकास विभाग को भेजी जाएगी। जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन योजना में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने के उद्देश्य से जेडीए को रीको से 35 हेक्टेयर भूमि दिलाई जानी है। इसके लिए योजना को लेकर जेडीए और रीको के बीच हुए एमओयू में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। एमओयू में संशोधन के लिए जेडीए मुख्य सचिव को पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद जेडीए संपूर्ण तथ्यों सहित प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को भेजेगा। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी के इस फैसले को 30 दिन में लागू किया जाएगा। लोहा मंडी योजना में अधिग्रहित ऐसी भूमि जिसका अवार्ड अब तक जारी नहीं किया गया है, उन प्रकरणों में खातेदार को 20% आवासीय और 5% व्यवसाय भूमि आवंटित की जाएगी। ऐसे प्रकरण जिनमें खातेदार ने नकद या विकसित भूखंड का मुआवजा नहीं लिया है, उनमें भी 20% आवासीय और 5% व्यवसायिक भूमि आवंटित की जाएगी। गृह निर्माण सहकारी समितियों ने अधिग्रहण की कार्रवाई से पूर्व कॉलोनी सृजित कर दी और उस कॉलोनी की भू रूपांतरण की कार्रवाई हो गई है। ऐसे प्रकरणों में सेक्टर रोड की तर्ज पर बतौर मुआवजा भूखंड आवंटित किए जाएंगे, लेकिन भूखंड आवंटन की निर्धारित दर भी वसूली जाएगी। ऐसे प्रकरणों में संबंधित खातेदार या सोसाइटी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जिन प्रकरणों में 15% मुआवजा दिया जा चुका है, उन प्रकरणों को खोला नहीं जाएगा। विकसित भूखंड का मुआवजा लेने के लिए संबंधित खातेदार को अदालत में लंबित मामला वापस लेना होगा। गोपालपुरा बाईपास योजना के संबंध में लिए गए नीतिगत फैसले को प्रदेश भर के शहरों में भी लागू किया जाएगा। मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान में जिस सड़क के दोनों ओर वाणिज्यिक या मिश्रित भू उपयोग निर्धारित किया गया है, ऐसे सड़कों के खाली भूखंड पर वाणिज्यिक भू उपयोग स्वीकृत किया जा सकेगा। शहरों में आवासीय योजनाओं में ऐसे भूखंड जिनकी सड़क के दोनों ओर मास्टर प्लान में भू उपयोग वाणिज्यिक या मिश्रित निर्धारित किया गया है, ऐसी सड़कों के दोनों तरफ के भूखंड और भवनों का विस्तृत सर्वे करवाकर जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। इस प्लान के तहत सड़क की चौड़ाई, बिल्डिंग लाइन, भवन निर्माण के पैरामीटर, पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थल का चयन और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। सड़क के भूखंडों पर चल रही गैर आवासीय गतिविधियों का नियमन प्लान के मुताबिक संबंधित निकाय शुल्क लेकर किया जाएगा। इन विवादित मामलों के निपटारे से कुल 2,577 करोड़ रुपए का राजस्व जेडीए को मिलेगा। यह हम नहीं बल्कि खुद जेडीए की ओर से कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी में भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया था। आपको बताते हैं कि किस मामले में कैसे और कितना जेडीए को राजस्व मिलेगा। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में व्यवसायियों को भूखंड आवंटन के बाद 4.15 लाख वर्ग मीटर भूमि जेडीए को मिलेगी। इस भूमि में से कॉर्नर, कमर्शियल, होटल के भूखंडों की नीलामी से जेडीए को 557 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। लोहा मंडी योजना के क्रियान्वयन से जेडीए को 300 करोड़ रुपए की आय संभावित है। सेंट्रल स्पाइन योजना में खातेदारों से भूमि समर्पित होने के बाद योजना के क्रियान्वयन से जेडीए को 1000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। वेस्ट वे हाइट्स योजना के विवाद मुक्त होने से जेडीए को 670 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। गोपालपुरा बाईपास पर व्यावसायिक पट्टे जारी करने से
जेडीए को 50 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। इन विवादित मामलों का निपटारा न केवल जेडीए को होने वाली मोटी कमाई के लिए जरूरी है, बल्कि शहर के नियोजित विकास के लिए भी ये आवश्यक है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।